ऑल ओवर इंडिया जितने सारे लोग हैं इस इवेंट में भाग लेने वाले हैं जैन 17 ऑफ 2010 को। मैसेज ये है कि एंट्रीज आज से शुरू हुए, तो अगर आपको एंट्रीज में एनरोल करना हो तो आज से आपके जितने सारे एंट्री फॉर्म्स हैं दे आर ऑल अवेलेबल एट स्पेशल SEBs एंड दे आर ऑल्सो अवेलेबल इन स्पेशल पार्टनर आउटलेट्स, पार्टनर्स जो प्रोग्राम के पार्टनर्स हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम लोग ने एंट्रीज इतनी जल्दी शुरू किए इसलिए क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे लोग 21 किलोमीटर्स और 42 किलोमीटर्स में भाग ले रहे हैं इन द हाफ एंड फुल मैराथन। तो एंट्रीज जल्दी शुरू किए सो दैट पीपल कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अर्ली, क्योंकि 21 किलोमीटर्स और 42 किलोमीटर्स के लिए आदमी को बहुत ही फिट रहना पड़ता है। सो वी हैव स्टार्टेड द एंट्री फॉर्म्स मच अर्लियर। फिटनेस के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि अगर आप आज या कल से शुरू करें तो मेरे हिसाब से बाय जैन 2010 आप डेफिनेटली हाफ या फुल मैराथन भाग सकोगे। मैराथन में पहले तो सबसे बड़ा चेंज ये है कि एंट्रीज अभी ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं। पहले एंट्रीज 6,000 थे, उसके बाद 10,000। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, लेकिन टुडे दी एंट्रीज आर अबाउट 70,000 एंट्रीज। 70,000 एंट्रीज अंदर आते हैं, लेकिन एक नियम होता है मैराथन्स में कि वी गॉट अ सर्टेन कैप, वी कैन नॉट टेक मोर देन 35,000 या 36,000 एंट्रीज। तो हमारा जो कैप है 2010 के लिए वो 36,000 के आसपास है। इम्प्रूवमेंट्स की बात कर रहे हो, लास्ट ईयर 8 करोड़ हमने जमा किए थे इन टर्म्स ऑफ सोशल कॉजेज, 140 प्लस NGOs के लिए। इस साल हम लोग का ये कोशिश है कि वी शुड जनरेट अबाउट 12 to 15 crores एटलीस्ट टुवर्ड्स द NGOs। तो इम्प्रूवमेंट एक सोशल पर्सपेक्टिव से हमारा जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। जी मैं यही सोचता हूँ कि अगर मैं एक एग्जाम्पल हूँ हेल्दी लिविंग के लिए, अगर मैं एक तरीके से अपनी ज़िंदगी जीता हूँ, आई बिलीव इन फिटनेस में यही सोचता हूँ कि एक इवेंट एम्बेसडर होने के नाते मेरे जितने सारे ऑडियंसेस हैं, जैसे आपके TV व्यूअर्स हैं, रेडियो लिसनर्स हैं या न्यूज़पेपर रीडर्स हैं, ये सब देख के शायद उनको भी ये एक इनकरेजमेंट मिले कि उन लोग भी ये कर सकते हैं कि अगर जॉन इब्राहिम कर सकता है, अगर जॉन इब्राहिम 42 किलोमीटर्स भाग सकता है, अगर जॉन इब्राहिम 50 किलोमीटर्स भाग सकता है, शायद हम भी 50-60 किलोमीटर्स भाग सकते हैं। द बिगेस्ट लेसन फ्रॉम अ मैराथन दैट आई कैन टेक एंड अप्लाई इन माई रियल लाइफ इज डोंट गिव अप, finish the race, run, and this applies to me in real life too, in my career, in my profession. There are points of time when you want to give up. There are points of time when there are 20,000 people around you who put you down and say that you're not good enough. The point is to get up there and show the world that you're really good enough, that you can finish this marathon. And I think the marathon is 42 kilometers, but when you finish it, I have run 42 kilometers, so I know that when you run 42 kilometers, you have actually completed the race of life. You have achieved something in life that you've never achieved before. That's crossing the finish line, and that's the biggest achievement. It's not about winning. It's not about the best timing. It's about the fact that you've completed this race. Well, in the capacity of an event ambassador for the Standard Chartered Mumbai Marathon, I do not have the opportunity to run in the marathon, but there are a lot more social responsibilities and duties I do as an event ambassador. There is a podium, there is prize distribution, there are other logistical things as the event ambassador that I need to fulfill. So for me, though sometimes I beg program and I say I need to run, I want to run, they say you're the event ambassador, you need to do other things out here. The causes on my that I stand for are many. I stand for Habitat for Humanity. That's the largest cause for homes for the poor in rural India. The other one is People for Ethical Treatment of Animals. To my mother, there's a cause called Make a Wish that I stand for very strongly. Concern India Foundation is another cause that I completely believe in. Cry is another cause that I believe in. So
if I could have as many causes on my body, I'd need to put on a lot more weight. Hard work is the shortest cut to success, and the Standard Chartered Mumbai Marathon actually shows you that. There are no shortcuts you can apply in this marathon, because any shortcut and you'll probably be fallen halfway in the sun, completely dried. You have to go about it the honest way. If I, as an individual, can work hard to reach where I've reached at a certain fitness level or a certain stage in my life, then so can you. खुश हूँ कि न्यूयॉर्क has performed well, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिलैक्स करें. इसका मतलब ये है कि हम और अच्छी सिनेमा अपने ऑडियंसेस के सामने लाए, और मैं खुश नसीब हूँ कि ऑडियंस ने मुझे एक्सेप्ट किया है कम्प्लीटली. और आई मस्ट थैंक द मीडिया एंड द ऑडियंस. मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने एक अच्छी पिक्चर को एक्सेप्ट किया है. सो थैंक यू सो मच. To watch more, log on to www.erosentertainment.com.